We are here at Bamboo Technological Park Gungu Kimir, which is under construction and soon to be completed within next year. The Arunachal Pradesh Bamboo Mission and Bamboo Resources and Development Agency Arunachal Pradesh today celebrates the World Bamboo Day at this 5 hectares of soon to be Bamboo Technological Park, which hopes to be the largest and the biggest park in the entire Northeast. बैम्बू डे बेसिकली अगर हम अपने एक लेमैन लैंग्वेज में अगर उसको जानना चाहें तो बैम्बू को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ल्ड बैम्बू डे करके मनाया जा रहा है। जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि हम एक बैम्बू क्या चीज़ है, उससे क्या फ़ायदे हमको आज की डेट में मिल रहे हैं और हम अपना इवन इकोनॉमिक स्तर को हम किस तरह से आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ आज यही था कि एक अवेयरनेस इस टाइप की क्रिएट की जाए। उसके लिए फिर एक कंपटीशंस भी रखे गए जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को जो है उनको भी एक इंटरेक्शन का मौका भी मिले और उनको अपनी आर्ट को दिखाने का, अपनी कला को दिखाने का चांस भी मिले और साथ के साथ हम उनको जो एनकरेज करने के लिए क्या करना चाहते हैं थोड़ा उनको उस बात का भी जानकारी मिले और एक हम लोगों के लिंकेजेस डेवलप हों। मेन ये है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम उनके जितने करीब जाएंगे, लोगों के एंटरप्रेन्योर्स के जितना करीब जाएंगे उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और स्टेट की उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो बैम्बू सेक्टर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। उसको अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा और हमारा लोकल पब्लिक के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने को आगे बढ़ाने के लिए, एक इकोनॉमिकली सबको ऊपर उठाने के लिए। बैम्बू की रिक्वायरमेंट और डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है। चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमसे थोड़ा आगे है, पर बैम्बू में जितना उनके पास होगा हम उनसे पीछे नहीं हैं और अरुणाचल तो नंबर 1 है पूरा कंट्री में। हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है, वैरायटी बहुत है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस हमको ज़रूरत है कि लोग आगे आएँ और उनको आगे आने के लिए ज़रूरी है कि सरकार से सहायता मिले, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। तो एक वो भी ज़रूरी है और साथ में उनको एक दिशा निर्देश, मतलब एक डायरेक्शन दिखाने के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ होनी चाहिए जैसे कि हम लोग अभी बैम्बू मिशन में और APBRDA को भी लेके उस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से जानकारी दी जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, वो सब करने की हम कोशिश करें। तो यही एक हम लोगों का उद्देश्य है, उसी को लेके हम काम करना चाह रहे हैं। नासिक में वैराइटीज ऑफ बैम्बू मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप लोग कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या इनको यूटिलाइज करने के लिए? प्रोजेक्ट्स भाई हम बैम्बू मिशन में, अभी बैम्बू मिशन पहले काम करता था तो उसमें इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उसका रिवैम्पिंग किया गया आज से 2 साल पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया। उसमें इनिशियल हम लोगों को जो फंडिंग हुई है वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो उसमें भी स्टेट पीछे चली गई। फिर इसमें आपका कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। सब्सिक्वेंट प्रपोजल्स हमने सबमिट किया हुआ है, NEC को भी किया हुआ है, मिनिस्ट्री को भी किया हुआ है और दूसरी एजेंसीज़ के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं करने का। और अपना साइंटिस्ट लोगों को हम जितना आगे बढ़ने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनको मोटिवेट करते ही रहते हैं कि आप इस तरह से कुछ कुछ करते रहिए जिससे कि
पब्लिक को हम लोग अवेयर कर सकें, उनको अपना और मोटिवेशन दे सकें, उनको बता सकें कि क्या स्कोप्स है और कैसे करना चाहिए। इवन दिल्ली में भी हम लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को लेके गए थे, हमने स्टॉल भी लगाया था और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वहाँ पे जो भी चीज़ थी सारा का सारा इमिडिएटली सब लोगों ने ख़रीद लिया। तो हमारा जो भी एंटरप्रेन्योर गए थे वो काफ़ी खुश थे। तो उस टाइप के एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस हमको भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता रहे। मेनली फंडिंग की ही प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो होता रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो चाहे वो करने की कोशिश करेंगे और सब स्टेट को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सर, एक प्रोजेक्ट है जो बेम्बू से अगरबत्ती बनाने के लिए, वो कब तक शुरू हो जाएगा अरुणाचल? प्रोजेक्ट ऐसा हम लोगों का स्पेसिफिक अगरबत्ती के लिए कुछ हमने नहीं किया है, पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को हमने जो हमारा बेम्बू मिशन का प्रोजेक्ट है उसमें एक पार्ट उसका भी है, अगरबत्ती से रिलेटेड भी। तो आगे भी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें उस टाइप से प्रपोजल्स रख रहे हैं और मेनली उसमें जो है एंटरप्रेन्योर्स को ही आगे आना पड़ेगा। स्फूर्ति वगैरह कुछ है जहाँ से कि इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए पैसा मिलता है, उसमें भी हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी हैं, काफ़ी मिली हैं, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर उधर से भी फंडिंग मिलती है हमारा लोगों को तो एक वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा सबके लिए। सर, एक एंटरप्रेन्योर को आगे आने के लिए तो एंटरप्रेन्योर को किस तरह से हेल्प मिल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है इस समय तो सिर्फ स्टेट बेम्बू मिशन है, तो उसमें जो प्रपोजल बना रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी एक स्कीम तो चल रही है, इन प्रोसेस है। फिर सब्सिक्वेंट हमने जैसे बताया मैं, हम लोग 2-3 प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। और स्फूर्ति जो स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी हम लोगों ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। तो उसमें भी काफ़ी कुछ सहायता मिलने के चांसेस हैं। ईजी वे यही है कि हमें जो है ना, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है, अगर हम नीचे तक किसी कंपनी तक या किसी जो उसको यूज़र्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर निकालते हैं तो हमारा टेरेन की वजह से एक्सट्रैक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हम ये चाहते थे कि जहाँ जहाँ लोग काम करना चाहते हैं, बेम्बू जहाँ बेम्बू एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़े स्मॉल प्रोसेसिंग सेंटर टाइप के हों, जो कि पूरा होल बेम्बू को नहीं करके जिस फॉर्म में चाहिए, छोटे पीसेस में चाहिए या उसके स्प्लिंट्स में चाहिए, उस तरह से कन्वर्ट करके उसको जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तब उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो उस डायरेक्शन में हम लोग पूरा सोच रहे हैं और जैसे ही हमको इसमें काम करने के लिए मौका मिलेगा हम लोग उसको ज़रूर करेंगे।